नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 190 दिन, 190th डे, 9th चैप्टर है और उसके श्लोक नंबर हैं 29, 30, 29 और 30। अध्याय का जो शीर्षक है वो तो आपको पता ही है, राज विद्या राज योगो नाम है। आइए दोनों श्लोकों का पहले सस्वरा पाठ करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषयोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपेच्छेद सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, यद्यपि मैं सब भूतों में सम हूं, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो मुझे प्रेम से बचते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूं। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझको बचता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। बहुत ही भक्तों के लिए अभयदान देते हुए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु वाला श्लोक, यहाँ भगवान अपनी समता व्यक्त करते हुए भक्तों के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हैं। और भगवान तो शत्रुओं का भी मंगल करते हैं, उनका कोई शत्रु या मित्र नहीं है। कैसे? ऐसा थोड़ी है कि मित्र के लिए थोड़ी रोशनी ज्यादा होगी सूरज की और अंधेरा ज्यादा होगा, या चंद्रमा उसके लिए न चमकेगा, या बारिश उसके सर पर न गिरेगी, या बहता हुआ जल उसको नहीं मिलेगा, कि चलती हुई पवन उसको नहीं मिलेगी। परमात्मा सबके लिए समदृष्टि है। नाम तियारो चाहे तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण, प्रभु मोरे अवगुण चित्त नाही करो। तो उनका कोई शत्रु या मित्र नहीं है, किंतु भक्तों के शत्रु ही उनके शत्रु हैं और भक्तों के मित्र ही उनके मित्र हैं। भगवान अपने भक्तों के हृदय में बसते हैं, हृदय से, जैसे कहते हैं कि भक्तों से उनका बहुत प्रेम है। तो उस भक्त का कोई अहित करता है तो वो भक्त का अहित न करते हुए परमात्मा का अहित करता है, और इसीलिए परमात्मा के वो बैरी हो जाते हैं। इसी से वे सम और निर्विकार होने पर भी विषम और विकारी से जान पड़ते हैं, क्योंकि भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि भगवान को दयालु और न्यायकारी कहा जाता है, और न्यायकारी तो अपराधी के प्रति दया नहीं कर सकता, फिर भगवान इन विरुद्ध धर्मों का निर्वाह कैसे करते हैं? तो उसके उत्तर में महाराज जी कहते हैं कि दया भगवान का गुण नहीं, स्वभाव है। दोनों में अंतर है, आपका गुण होना और आपका स्वभाव होना। गुण अवगुण में हो सकता है, स्वभाव को कहां ले जाओगे? दया भगवान का स्वभाव है, गुण नहीं। जैसे प्रकाश सूर्य का स्वभाव है, गुण नहीं, स्वभाव है। परंतु बादल होने पर वह ढक जाता है और उससे शीत एवं अंधकार का दुख दूर नहीं होता। इसी प्रकार भगवान की दया में कभी कोई कमी नहीं आती, किंतु बादल रूप विषयासक्ति के कारण उसकी अनुभूति नहीं होती है। भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान है, प्रतिपल प्रतिक्षण है। कैसे? जैसे दिन के अंदर वो कहते हैं कि तारे दिखाई नहीं देते हैं, वही तारे जब सूर्य डल जाएगा तो संध्या के बाद आपको तारे दिखाई देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रात को जाके कोई तारे फिट कर देता है, तारे थे, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण वो तारे आपको दिखाई नहीं देते। इसी तरह परमात्मा है, हमारी सूक्ष्म बुद्धि उस तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब ये नहीं परमात्मा है, तभी तो ये सब पूरा जो सृष्टि का चक्र है वो चल रहा है, सब अपने नियम से बंधे हुए। कौन चला रहा है उसको? तो जब भगवत भक्ति रूप वायु से विषयासक्ति रूप बादल हट जाते हैं तब उनकी अनुभूति होने लगती है। जो विषयों की आसक्ति के कारण हम झंझटों में उलझे हुए हैं, विषयासक्ति चली जाए तो सब निर्मल है। अतः भगवान स्वभावतः सम और दयामय होने पर भी लोगों को अपने विभिन्न आचरणों के कारण उनके अनुसार विषम और न्यायकारी जान पड़ते हैं। इससे उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। सम शब्द
के अनेक अर्थ हैं, किंतु यहाँ भगवान ही सम है। जिस प्रकार दीपक शुभ अशुभ अनेकों क्रियाएं होने पर भी उनसे अलिप्त और सम रहता है, विषमता उसके विषयों में ही रहती है तथा विषयों के न रहने पर वह स्वयं सम रह जाता है। इसी प्रकार विषयों के त्यागने पर जीव भी सम रह जाता है, परमात्मा तो सम है ही। अतः शुद्ध साक्षी की परमात्मा से एकता हो जाती है। यही भक्त और भगवान का मिलन है। इसी से भगवान कहते हैं कि वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। दूसरा जो श्लोक हमने पाठ किया, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। तो पहले जो पापी होते हैं वो धीरे धीरे भजन के प्रभाव से पुण्यात्मा हो जाते हैं। जैसे वाल्मीकि जी का उदाहरण है। वाल्मीकि डाकू हैं, रत्नाकर नाम है, नारद जी गुरु तुल्य उनको मिलते हैं और राम नाम उनके जीवन में कहानी आपने सुनी भी है, पढ़ी भी है। बिल्वा मंगल इत्यादि दूसरे भी ऐसे उदाहरण हैं। तो वास्तव में दुराचारी ही को भजन करने की, झूठे को ही सत्य भाषण की और अज्ञानी को ही शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता है। भजन इस प्रकार करना चाहिए कि इष्ट देव के अतिरिक्त और किसी का सहारा ना रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि इष्ट तुम्हारा क्या है, कुल तुम्हारा क्या है। कुल मतलब परिवार के अंदर जिसकी पूजा पाठ होती है वो पारिवारिक है, परंतु व्यक्तिगत हो सकता है वो उससे भिन्न हो। परिवार के अंदर जैसे मानो मीरा जब ब्याह के बाद ससुराल पहुंची तो मीरा का इष्ट तो कृष्ण था, लेकिन ससुराल में जाने के बाद उसको पता चला कि वो शिव भक्त है, तो थोड़ा सा सेट नहीं हुआ माइंड। लेकिन इष्ट के अपनी प्रेम की बात उन्होंने अपने पति को बताई कि मैं तो कृष्ण को ही चाहती हूँ। तो कुल का और इष्ट का मैंने आपको अंतर बताया कि कुल का देव हो सकता है, देवी हो, देव हो, कोई दूसरा हो, और इष्ट उससे अलग भी हो सकता है। इष्ट मतलब मेरी व्यक्तिगत आस्था, मेरी व्यक्तिगत उससे जो अटैचमेंट है वो। तो भजन इस प्रकार करना चाहिए कि इष्ट देव के अतिरिक्त और किसी का सहारा ना रहे। जैसे लड़की ससुराल में सेवा तो सबकी करती है, परंतु उसका प्रेम तो निरंतर पति में ही रहता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जॉइंट परिवारों के अंदर आजकल भले कम हो गए हो, फिर भी ससुर होता है, चाचा ससुर होता है, देवर होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं, और भी कई परिवार के सदस्य होते हैं, और सुबह से लेकर रात तक वो नई नवेली दुल्हन किसी के लिए चाय नाश्ता पानी, छाछ लस्सी, बिस्तर का ठीक करना, झाड़ू पोछा, हर एक का अपना अपना, किसी के सर तेल लगा दिया, सास ससुर के पैर दबा दिए। ये सब होते हुए भी जो प्रेम उसका अपने पति के प्रति है वैसा प्रेम तो वो किसी और को नहीं करेगी। उसी तरह जो भगवान का भक्त है, कहते हैं ना जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। संसार है, काम तो करोगे, सब करोगे, नौकरी भी करनी पड़ेगी, नौकरी के लिए ट्रेनों में ट्रेवल करना पड़ेगा, बसों से भटकना पड़ेगा, कभी कभी 2-3 दिन का ट्रेवल करना पड़ेगा। पर ये इसका मतलब ये नहीं कि आप परमात्मा की प्रीत में या परमात्मा की भक्ति में पीछे हटने का कोई एक्सक्यूज दे सकते हो। ये कर्म है, ये करना पड़ेगा, जीवन है तो ये सब चलता रहेगा, मरते दम तक चलेगा। लेकिन आपकी पूजा पाठ अपने समय और अपने उस तरह से ढाल करके जो भी सूटेबल है उसमें कर लेनी चाहिए। इस मामले में मैं मुसलमानों को मानता हूं, कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, कुछ भी करते हो, अपनी नमाज को वो नहीं छोड़ते। ये हिंदू ही इतना निर्माल्य है कि थोड़ा से इम्तिहान आ गए, मैं बच्चों को पूछता हूँ आजकल हनुमान चालीसा, बोले नहीं वो एग्जाम चल रहे हैं। तो एग्जाम में तुम 5 मिनट में क्या गोल्ड मेडल खड़ा कर दोगे? 5 मिनट लगते हैं हनुमान चालीसा पाठ करने में। और उसके माँ बाप और परिवार वाले भी इतने नालायक कि बच्चों को प्रेरणा देने की बजाय वो उसको यही बता देते हैं नहीं नहीं पढ़ाई कर ले, हनुमान चालीसा तो छुट्टियों में फिर कर ही लेगा। जो धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं। अपने अंदर जो संकल्प शक्ति है उसको उतना बढ़ाओ। ये छोटे छोटे संकल्प आपको बड़े संकल्प लेने में मदद देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई आपको बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी या दुनिया की संपत्तियां प्राप्त हो जाएगी, नहीं। लेकिन ये जो संकल्प है समय का, साधना का, उपासना का, यही संकल्प आगे चल करके बड़े संकल्प करने में आपकी मदद करेगा। आज छोटे छोटे संकल्प करो, प्रारंभ करो बच्चे को।
दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा जैसे छोटे पाठ, श्री सूक्तम वगैरह से कर प्रारंभ करो, उसको मिस मत होने दो। तो उसका प्रेम निरंतर पति में ही रहता है। इसी प्रकार जिसे सारा संसार प्रतीत होते हुए भी गंधर्व नगरवत जान पड़े, सबके बीच में रहते हुए भी कामादि विकार न हो और निरंतर आत्मा आकार वृत्ति रहे, उसे साधु ही समझना चाहिए। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। यही बात कैसे परमात्मा शांति, परम शांति को प्राप्त होगा, कल हम इस पर और सत्संग करेंगे। आज जो श्लोक हैं इनका पाठ करते हुए वाणी को विराम देंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषयोऽस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, अपेच्छेद सुदुराचारो भजते मामन्यवाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।